हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक, शनि की छाया। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का रोमांचक कॉमिक शनि की छाया। लेखक तरुण कुमार वाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, सहयोग विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन बेदी। शनि के प्रकोप व प्रभाव से सभी डरते हैं। इस बात को शनि देवता खुद भी जानते हैं, मगर फिर भी एक दिन उन्होंने अपना प्रभाव देखने का निश्चय किया। मेरे प्रकोप से इंसान तो इंसान, देवता भी थर थर कांपते हैं। देवताओं के बीच तो मैं रहता ही हूँ। आज मैं प्रत्यक्ष रूप से इंसानों के बीच जाकर अपने नाम के प्रभाव का आनंद लूँगा। किंतु इंसानों के बीच जाने के लिए मुझे अपना देवता रूप त्याग कर शनिदेव बलि का रूप धारण करना होगा, जो शनिवार के दिन लोगों से दान पुण्य लेने निकलता है और दरवाजे पर पहुंचकर जोर से शनिदेव की आवाज़ लगाता है, शनिदेव। ये लो शनिदेव, सरसों का तेल। शनिदेव को कोई खाली हाथ लौटाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब दूसरे घर में चलता हूँ। शनिदेव, आई शनिदेव। ये लीजिए महाराज, काली दाल। काली वस्तु दान करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी काला हूँ। शनिदेव एक एक घर आगे बढ़ते रहे। शनिदेव, ये लो शनि महाराज मुद्रा। हर घर से कुछ ना कुछ मिल रहा है। शनि देवता को नाराज करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। राजा का महल आ गया। शनिदेव। द्वारपाल ने महाराज को शनिदेव के आगमन की सूचना भेजी। महाराज, शनिदेव पधारे हैं। ओह ठीक है। बाकेलाल, शनिदेव खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। शनि देवता की कृपा बनी रहनी चाहिए और उनके लिए दान पुण्य करना ज़रूरी है। ठीक है महाराज। अबे मोटे मुच्छड़, कृपा शनि देवता की नहीं, बाकेलाल की बनी रहनी चाहिए। मेरा नाम सुनकर तो शनि देवता भी थर थर काँपेगा। बाकेलाल बाहर निकला। चल भाग, नहीं देता तुझे स्वर्ण मुद्राएं। काले कलूठे बैगन लूटे शनिदेव। हर शनिवार को अपने पिताश्री का माल समझकर भीख मांगने चला आता है। ला इधर दे ये पात्र। लुच्चा लफंगा ढोंगी आए। इसमें भरे सरसों के तेल से मैं रोजाना अपनी मालिश करवाऊंगा और पैसे वस्त्र खरीदने के काम आएंगे। अबे जाता है या तू एक लात कस के आए। अब तो शनिदेव के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। दुष्ट बाकेलाल, तूने मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। मैं शनि के नाम पर दान मांगने वाला बलि नहीं, बल्कि बल्कि खुद शनि देवता हूँ। मेरा पूरा नाम है शनिचर। तूने मुझे दान न देकर और उल्टे मेरे पात्र को छीनकर मेरा अपमान किया है, और तुझे नहीं पता कि मेरा अपमान करने वाले का मैं क्या हर्ष करता हूँ। अब मैं अपनी छाया तुझ पर डाल दूंगा। ओ शनि की छाया, बदल काया। मैं तो मजाक कर रहा था। परंतु दुष्ट बाकेलाल, मैं परिहास नहीं कर रहा। वो देख, मेरी छाया तेरे सिर पर पड़ गई। अब तेरे सुख भरे दिन बीते रे भैया, तुझ पर दुख आयो रे। नहीं। बाकीलाल शैतान, अब तू ना घर का रहेगा ना घाट का। मैं महाराज के द्वार से खाली हाथ जा रहा हूँ, इसलिए मुसीबत अकेले तुम पर नहीं आएंगी। राजा पर भी आएंगी, मंत्री पर भी आएंगी, सेनापति पर भी आएंगी और विशालगढ़ वासियों पर भी। नहीं, ऐसा तो धोबी का कुत्ता होता है। हे शनि देवता क्षमा, मुझे क्षमा करें। मैं पापी अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हो गई। तुम जितनी मुद्राएं तेल और उड़द की दाल कहोगे मैं दान कर दूंगा, पर शनि की छाया हटा लो। बाकेलाल, तू इतना कह रहा है तो मैं भी इतना कर देता हूँ कि दूसरों पर जो मुसीबतें आएंगी वो तुझ पर आई मुसीबत के कारण टल जाएंगी, और जिस दिन तेरे सिर से शनि की छाया हट जाएगी उस दिन तुझ पर भी मुसीबतों का दौर समाप्त हो जाएगा। और ये छाया तब हटेगी जब तू किसी और के सिर पर ऐसी छाया देख लेगा। इसका मतलब सबकी मुसीबत का अंत मुझ पर आई मुसीबत से ही होगा, यानी मुझ पर एक के बाद एक मुसीबतें टूटेंगी। आए, शनि देवता तो गायब हो गए। अरे कमबख्त बाकेलाल, तुझे शनि के मामले में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी। चुपचाप 10 स्वर्ण मुद्रा उसके पात्र में डाल देता तो तेरा क्या जाता। बाकेलाल भागकर अपने कक्ष में पहुंचा और आईने में अपनी सूरत देखी। ये मेरे सर पर दुम छल्ला से क्या चमक रहा है। बाके बेटा, यही तो है शनि की छाया। सुना है शनि की छाया जिस पर पड़ जाती है उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। मुझ पर मुसीबतों का कैसा पहाड़ टूटने वाला है। एक जूती में तू जाकर विश्राम कर, एक में मैं जाता हूँ। जबकि उसी समय इधर राजा के कक्ष में, महाराज, मैंने अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा है, लेकिन अगर बाकेलाल जी वह 10 स्वर्ण मुद्राएं चुपचाप शनिदेव के पात्र में डाल देते तो हम सब मुसीबत में फंसने से बच जाते।
बाकेलाल को जरूरत थी तो मुझसे 100 मुद्राएं मांग लेता, पर उसने दान की मुद्राएं रखकर शनिदेव का अपमान क्यों किया? बुलावा बाकेलाल तक पहुंचा। बाकेलाल जी, महाराज ने आपको याद किया है, तुरंत आवे। ठीक है, मैं आता हूँ। बेचारे बाकेलाल को क्या पता था कि मुसीबतों की शुरुआत जूतियों में पांव डालते ही हो गई है। टंग टंग। बाकेलाल जी को क्या हुआ? जूतियों में बिच्छू है। बाकेलाल जी, इन जूतों को उठाकर बाहर फेंक दें, वरना बिच्छू जूतियों में से निकलकर आपके कक्ष में कहीं छिप जाएंगे और फिर कभी भी डस लेंगे। तुम ठीक कहते हो। ठीक उसी समय महाराज के कक्ष में महाराज षड्यंत्रपुरी के राजा षड्यंत्र सिंह आपसे गले मिलकर अपनी शत्रुता समाप्त करने के लिए पधारे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर बाकेलाल से हम बाद में मिलेंगे। पहले हम षड्यंत्र सिंह से मिलेंगे ताकि बरसों पुरानी शत्रुता खत्म हो सके। चलो सेनापति। सेनापति राजा विक्रम को लेकर महल के द्वार पर पहुंचा, जहां षड्यंत्र सिंह महाराज की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। बहुतों ने चेष्टाएं कर ली, परंतु कोई भी इसे आज तक मार नहीं सका। इसलिए मैंने ये चाल चली है। मैं मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर आया हूँ। जैसे ही ये मोटा मेरे गले लगेगा, मैं इसकी पीठ में छुरी मार दूंगा। राजा विक्रम सिंह इस षड्यंत्र से पूरी तरह अनजान थे। राजा षड्यंत्र सिंह, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। दुश्मनी जब भी खत्म होती है तो दोस्ती की उम्र बढ़ती है। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ महाराज विक्रम सिंह। यही वो पल था जबकि बाकेलाल ने 2 छड़ियों से उठाकर अपनी जूतियों को बाहर फेंक दिया। जूतियां सीधे आकर गिरी राजा षड्यंत्र सिंह पर और सिर्फ जूतियों के लगने से महाराज इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकते। महाराज पर बिच्छू चढ़े हैं, उन्हें बिच्छुओं ने काटा है। किसी ने जूतियों में बिच्छू रखकर महाराज षड्यंत्र सिंह पर जूतियां फेंक मारी हैं। मगर ऐसी घृष्टता किसने की? हम उसे मृत्यु दंड देंगे। वो देखिए महाराज, खिड़की पर बाकेलाल जी खड़े हैं। ये जूतियां उसी कक्ष से फेंकी गई हैं, यानी ये जूतियां बाकेलाल जी ने ही फेंकी हैं। बेटा बाकेलाल, लगता है वहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई है, क्योंकि तेरी जूतियां वहीं पड़ी हैं। षड्यंत्र सिंह के दर्द से चकरा कर गिरते ही अरे, ये छुरी राजा षड्यंत्र सिंह की बगल से गिरी है। राजा ने छुरी बगल में क्यों छुपा रखी थी? जल्दी बताओ कि छुरी बगल में छुपा कर लाने का क्या राज था? मैं गले मिलने के बहाने महाराज की पीठ में छुरी घोंपने वाला था। मुझे बिच्छू कांटे की दवा ला दो। तुम्हारी सजा यही है कि बिच्छू कांटे की दवा तुम्हें ना दी जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं सेनापति, इसे दवा देकर ही विदा करो, क्योंकि हमारे दरवाजे से कोई मानव तड़पता हुआ जाए ये हम नहीं देख सकते। राजवैद्य को बुलाओ। राजा षड्यंत्र सिंह को बिच्छू कांटे की दवा दी गई तो आप महान हैं महाराज। शायद इसलिए आज तक आपका ही डंका चारों ओर बसता है। आज से मेरी और आपकी शत्रुता खत्म हुई। आप खुशी खुशी वापस जाओ। राजा षड्यंत्र सिंह के जाते ही बाकेलाल वहां पहुंचा। महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया था? बाकेलाल, पहले तो मैं तुम्हारी पुच्ची लूंगा, क्योंकि तुमने बिच्छुओं वाली जूतियां राजा षड्यंत्र सिंह पर फेंकी, जिससे उसे बिच्छुओं ने काट लिया और वो मुझसे गले मिलकर मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंप सका और मेरी जान बच गई। मोटे की जान बच गई, क्या अनर्थ हो गया। किंतु महाराज, आपने तो मुझे जूतियां फेंकने से पहले बुलाया था। बाकेलाल, तुमने दान की 10 स्वर्ण मुद्रा शनिदेव को ना देकर अपराध किया है, जिसके लिए हम तुम्हें 7 दिन के लिए महल निकाला देते हैं। बाकेलाल ने अपनी जूतियां पहनी और ठीक है महाराज, मैं महल छोड़कर जाता हूँ। ये भी शनि की छाया का असर है। बाकेलाल, तुम्हें यह दंड देना मेरी व्यवस्था है, अन्यथा हर कोई ऐसा करने लगेगा। बाकेलाल को महल निकाला का समाचार पहले महल में फैला। क्या? बाकेलाल को महल निकाला? हाँ, नियम व कानून सबके लिए बराबर होते हैं, मगर बाकेलाल को 100 मुद्राओं की क्या कमी थी? उसने 10 मुद्राओं के लिए अपनी नीयत खराब क्यों की? महल से निकलकर यह समाचार फिर पूरे नगर में फैल गया। महल निकाले व्यक्ति की राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। यह राज्य का नियम है। कुछ पेट पूजा की जाए, बड़ी भूख लगी है। बाकेलाल हलवाई के पास पहुंचा। एक पत्ता समोसे देना भैया। क्षमा करना बाकेलाल जी, महल निकाला की सजा पाए व्यक्ति नगर के बाजार से कुछ भी नहीं खरीद सकता। आपको कंदमूल और फल खाकर ही गुजारा करना होगा। मोटे मुच्छड़ ने मुझे ऐसा दंड क्यों दे दिया? कंदमूल फलों की तलाश में मुझे वन में जाना होगा, और ये मौसम भी पतझड़ का है, पता नहीं फल भी मिलेंगे या नहीं। उसी समय एक दूसरे हिस्से में हे, मैं हूँ राक्षस भुक्कड़। मुझे इंसानों को डोसा बनाकर खाने में बड़ा मज़ा आता है। इंसानों को डोसा बनाने के लिए मैं मैदे की ये विशाल चपाती हर वक्त अपने पास रखता हूँ। खत्म कर दो इस दुष्ट को। मुझे खत्म करना तेरे बस का नहीं सेनापति, क्योंकि मेरी हथेली पर चुटकी भरे जो सूखा आटा रखा है, फूंक मारते ही तुम्हारी आंखों में घुस जाएगा। हाँ, हमारी आंखों में सूखा आटा चला गया। कहीं ये मुझे ही न डोसा बनाकर खा जाए। सेनापति की किस्मत आज वाकई खराब थी। हे, मैं रोजाना कोई भी एक आदमी पकड़ता हूँ, आज तो ही सही।
आज तुझे ही इस विशाल चपाती में लपेट कर डोसे का रूप दे देता हूँ। अबे, अब मैं तेरा आटा बाटा करके तुझे चटनी में डुबो कर खाऊंगा। बस चटनी मिल जाए, वो तो मुझे समोसे वाले के पास मिल जाएगी। मैं तो बचाओ बचाओ भी नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि मैं तो सेनापति हूँ। ये सारी मुसीबत बाकेलाल की वजह से आई है। राक्षस चटनी की तलाश में आगे बढ़ रहा था, जबकि बाकेलाल फलों के वृक्ष की तलाश में आगे बढ़ रहा था। मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, पैदल वन तक पहुंचने में तो बहुत देर लगेगी। तब तक शायद मेरा दम ही निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं था कि बाकेलाल का दम भूख से ही निकलता, क्योंकि तभी फटाक गुस्से से भरे बाके के होश अभी दुरुस्त थे। कर, उस चिड़िया ने मेरे सिर को घोंसला समझकर अंडा दे दिया। पर इतनी छोटी छोटी चिड़िया ने इतना बड़ा अंडा कैसे दे दिया? कर, अगर ये मेरे हाथ लग जाती तो मैं इसकी चटनी बना देता। वो चिड़िया बड़ी जल्दी नीचे आई। ओह, यह काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण मुझे चिड़िया नजर आ रही थी, पर यह तो विशालकाय मादा उकाब है जो अपना अंडा लेने आई है। आजा बच्चू, अब तुझे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। क्वाक, वो रहा मेरा अंडा। जैसे ही मादा उकाब नीचे आई, बाकेलाल ने पेड़ से तोड़ी टहनी का प्रहार उस पर किया। क्वाक, नहीं लगा जी, नहीं लगा। अब तुझे पता चल जाएगा कि बाकेलाल का सिर कोई अंडे देने का घोंसला नहीं है। क्वाक, बाकेलाल, पहला बार तूने किया, अब बारी मेरी है। टंग, मर गया। खरोंच, अभी तू कहाँ मरा है बाकेलाल? अभी तो मैं तुझे नोच नोच कर मारूंगी। ये तो मेरे कपड़े फाड़ रही है, पर मेरा नाम भी बाकेलाल है। इसने मुझे नोचा और मेरे वस्त्र फाड़े, मैं भी इसका अंडा फोड़ दूंगा। ही, दुष्ट गाप, ये गया तेरा अंडा। मुझे वो अंडा ही तो लेना था। अंडा जहाँ गिरेगा मैं वहाँ से उठा लूंगी, क्योंकि मेरा अंडा बहुत मजबूत होता है, आसानी से नहीं फूटता। लेकिन ये क्या, अंडा दूसरी तरफ से चले आते राक्षस भुक्कड़ की खोपड़ी पर टकराया। तड़ाक, बचाओ! ये तो अंडा है और ये मेरी खोपड़ी से टकराया है। मेरी मृत्यु अंडा सिर पर लगने से ही होनी थी। इसी के साथ राक्षस छम धम्म से गिरा और धूल में परिवर्तित होकर उड़ता चला गया। क्वाक, अंडा हाथ लग गया, अब फूट लो। मैं बच गया। सेनापति कैंचुए की तरह सड़क कर डोसे से बाहर निकला। दोनों शहर में पहुंचे। बाकेलाल, ये ना समझना कि तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई। मेरी योजना तो राक्षस के पेट में जाकर उसे तलवार घोंप देने की थी। अगर तुम्हारा फेंका अंडा उसे ना लगता तो राक्षस की मृत्यु मेरे हाथों ही होती। सेनापति, इसी बात पर मुझे जलेबी तो खिला दे। क्षमा करना बाकेलाल, महल से निकाले व्यक्ति को कोई दान में भी कोई वस्तु नहीं दे सकता, पर एक काम हो सकता है। वो क्या? मैं जलेबी लेकर इस कुत्ते के आगे डाल देता हूँ, तुम इसके आगे से उठाकर खा लो। इससे मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो जलेबी कुत्ते को डाली है। कर, सेनापति के बच्चे। कर, हाँ, उठाकर दिखा। जलेबी से पहले तुझे खा जाऊंगा। चलो, जल पीकर पेट भर लेता हूँ। ठहरो बाकेलाल, कोई भी महल निकाला व्यक्ति कुएं का जल निकाल कर नहीं पी सकता। जल पीना है तो किसी नदी पर जाओ। अगर इस कुएं का जल मैं नहीं पी सकता तो फिर कोई भी नहीं पिएगा। बाकेलाल थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पहुँचा और ये डाली मैंने विषैली पत्तियाँ कुएं में, अब आएगा मज़ा। मज़ा तो अब बाकेलाल तुझे आएगा। हमें संदेह था कि तुम कुएं का जल पीने की चेष्टा अवश्य करोगे, इसलिए हम यह छिपकर कुएं की निगरानी कर रहे थे। अगर हम ऐसा ना कर रहे होते तो हमें तुम्हारी घटिष्ठता का पता भी ना लगता। ये नियम है कि महल निकाला व्यक्ति, चाहे वो मंत्री या राजा ही क्यों ना हो, कोई अपराध करता है तो उसे उसकी घटिष्ठता का दंड सरपंच भी दे सकता है। और मैं सरपंच हूँ बाकेलाल। तूने कुएं में विषैली पत्तियाँ डालकर जल को विषैला बनाने का जो अपराध किया है, हम तुझे उसका दंड यहीं पर और अभी देंगे। मारो इसे। हाय, मर गया। मारो मारो, क्योंकि इसने पानी को विषैला बनाकर हमें भी मारने की साजिश रची है। ठहरो, अब बाकीलाल के गले में जूतों का हार डालकर इसे नगर में घुमाएंगे और महाराज को भी बताएंगे कि उन्होंने घर में सांप पाल रखा था। तो मैं देख लूंगा, नास पीटो। मरा मरा मरा। कुएं में से कैसी आवाजें आ रही हैं? अभी कोई उन आवाज़ों का रहस्य जान भी ना पाया था कि बचाओ बचाओ, राक्षस राक्षस। कुएं में राक्षस छुपा बैठा था। कुएं से बाहर आते ही राक्षस तड़पने लगा। दुष्ट राक्षस, तू कुएं में क्यों छुपा हुआ था? मैंने सोचा था जब स्त्रियां कुएं पर पानी भरने आएंगी तो मैं उन्हें उठाकर ले जाऊंगा, पर किसी ने कुएं में विषैली पत्तियां डाल दी, जिससे जल विषैला होकर मेरे अंदर भी चला गया। और अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि तुम मानव मुझे क्यों बचाओगे? मरा। राक्षस के मरते ही, ओहो, तो बाकेलाल ने इसलिए विषैली पत्तियां कुएं में डाली थी। बाकेलाल ने तो हमारी स्त्रियों के प्राण बचाए और हमने उसे तेल पिलाए लट्ठों से पीट दिया। बाकेलाल, तुमने पहले ये रहस्य क्यों नहीं बताया? खामा पिट गए। हम तो बाकी की दवा दारू भी नहीं कर सकते, क्योंकि महल निकाले व्यक्ति की कोई मदद नहीं की जा सकती। मुझे पिटवाने वाली थी मेरे सिर पर पड़ी शनि की छाया।
भूखा प्यासा बाकेलाल किसी प्रकार आखिर वन में आ ही पहुंचा। पहले जल पीकर अपनी प्यास बुझा लूं, पर ओह, कमबख्त कुत्ते ने सारा जल दूषित कर दिया। बेचारा बाकेलाल ना तो जल पी सका और ना फल खा सका। फलों के वृक्ष भी सूखे पड़े हैं। तभी प्रसन्न हो शनि देवता। कमबख्त, शनि देवता को कौन प्रसन्न कर रहा है? बाके को दिखा हुआ राक्षस। प्रसन्न हो शनि शनि देवता। परंतु मुझे पता है कि शनि देवता मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें जो वस्तुएं पसंद हैं उनकी आहुति तो मैंने उन्हें दी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ मिलती हैं। लेकिन शनि देवता को प्रसन्न करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विशाल गढ़वासियों ने मेरे 2 राक्षस भाइयों को एक ही दिन में मारकर मेरा क्रोध भड़का दिया है। शनि देवता मुझसे प्रसन्न हो गए तो मैं वर मांगूंगा ऐसी शक्ति कि मुझ पर उठने से पहले ही शत्रु का शस्त्र मेरे हाथ में आ जाए। उसके बाद मैं विशाल गढ़वासियों की नाक में दम कर दूंगा। हाँ, गढ़। राक्षस की बातें सुनते हुए बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता के साथ अपने षड्यंत्र के ताने बाने बुनने लगा। ये बात तो मुझे पता है कि शनि देवता किन वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं। अगर मैं इसे वो चीज़ें लाकर दे दूं तो शनि देवता इस पर प्रसन्न हो जाएंगे और फिर ये अपना इच्छित वर मांग कर विशालगढ़ वासियों की नाक में दम करेगा तो मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। ये बातें सोचकर मुझ में नया जोश आ गया है, तो मैं चला राक्षस को शनि देवता की पसंद की वस्तुएं लाकर देने के लिए। जल्दी ही बाकेलाल वापस लौटा और मानव, मेरा दुश्मन और वो भी विशालगढ़ की दिशा में से आने वाला, अब तो जीवित नहीं बचेगा। ठहरो राक्षस भाई, मैं शत्रु नहीं मित्र हूँ। ये देखो, मेरे पास वो वस्तुएं हैं जिनसे तुम शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हो, जैसे ये काली दाल, ये सरसों का तेल और ये रोटियां काले कुत्ते को खिलाने के लिए। ये सब चीज़ें मैं लाला के घर से चुरा कर लाया हूँ। चोरी ना करता तो क्या करता। राक्षस की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। हे, तू तो सच में मित्र निकला। मुझे इन्हीं वस्तुओं की तो ज़रूरत थी। तूने राक्षस मधुरा को प्रसन्न किया है। अब शनि देवता भी मुझ पर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं चला, कहीं शनि देवता मुझे यहाँ देखकर कुपित ना हो जाएं और राक्षस की इच्छा पूर्ण किए बिना ना चले जाएं। अब मैं नगर में पहुंचकर देखूंगा लोगों के सिर पर टूटती मुसीबत को, जिसे राक्षस मधुरा उनके सिरों पर तोड़ेगा। सुबह होते ही राक्षस मधुरा ने आतंक मचा दिया। महाराज, हमारे प्राण बचाइए। राक्षस मधुरा ने नगर में लाल पिसी मिर्चों की आंधी चला दी है। मिर्ची लगने से सबका बुरा हाल है। अब वो कह रहा है कि कांटों की बारिश करेगा। सेनापति, जाओ उसे रोको। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सेना लेकर आगे बढ़ा। राक्षस को देखते ही सब लोग आंखें बंद करके उस पर टूट पड़ना, वरना वो आंखों में मिर्ची झोंक देगा। राक्षस जल्दी दिखाई दे गया। सैनिकों को लेकर मुझे रोकने आया सेनापति? यही है राक्षस मधुरा, तलवारों व बालों से खत्म कर दो इसे। राक्षस मधुरा ने अपना हाथ ऊंचा किया तो सबके शस्त्र निकलकर उसके कदमों पर गिर पड़े। अरे, हमारे शस्त्र हमारे हाथ से निकलकर राक्षस मधुरा के कदमों में जा गिरे। अब तो यह हमारे भटूरे जरूर तल देगा। अब मैं तुम पर करूंगा शाही के कांटों की बारिश। भागो, ये तो कांटों की बारिश कर रहा है। मैं डर कर नहीं भाग रहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। रुक जाओ कायरों, राक्षस का मुकाबला करो। बाकेलाल मनी मन बेहद प्रसन्न था। सेनापति, कहाँ भागे जा रहे हो? बाकेलाल, राक्षस मधुरा ने हमला कर दिया है। उसका इशारा पाकर हमारे शस्त्र भी हमारे हाथों से छूटकर उसके कदमों में जा गिरे। मैं इन सैनिकों को रोकने के लिए इनके पीछे भाग रहा हूँ। उस राक्षस को रोकना तुम्हारा फर्ज है बाकेलाल। पर मैं तुम सबकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि नियम के मुताबिक महल निकाला व्यक्ति की ना तो कोई किसी प्रकार की मदद कर सकता है और ना ही उससे मदद ले सकता है। राक्षस द्वारा की जा रही कांटों की वर्षा से नगर वासियों में भगदड़ मच गई। भागो भागो। अब आया मजा। बाकेलाल, हमें राक्षस से बचा लो। भगवान तुम्हें सुखी रखेगा बेटा। अगर मदद करने का नियम होता तो ज़रूर करता। बाकेलाल, आखिर तेरी लाई वस्तुओं से मैंने शनि देवता को प्रसन्न करके कई शक्तियां प्राप्त कर ही ली। राक्षस मधुरा की आवाज़ सुनते ही बाकेलाल जैसे ही पलटा कि राक्षस मधुरा की आवाज़ सुनते ही बाकेलाल जैसे ही पलटा कि मैं जला। ओ, ये क्या? इसके भी सिर पर शनि की छाया है। राक्षस का शरीर तो जलने लगा। मुझे भी अपना सिर हल्का होता महसूस हो रहा है। शनि देवता ने कहा था कि जब मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जिसके सिर पर भी शनि की छाया होगी तो मेरे सिर से शनि की छाया हट जाएगी। इसका मतलब मेरे सिर से शनि की छाया हट गई है, किंतु शनि देवता ने राक्षस मधुरा के सिर पर शनि की छाया क्यों डाल दी? वत्स बाकेलाल, राक्षस मधुरा ने जो वस्तुएं मुझे भेंट में दी वो उसे चूंकि तुमने ला कर दी थी, इसलिए उस दान का पुण्य तुम्हें मिला। उस पुण्य के कारण हम तुम्हारे सिर से शनि की छाया हटाने के लिए बाध्य हो गए। किंतु राक्षस मधुरा ने बिना मेहनत किए उन वस्तुओं की आहुति मुझे दी। इससे क्रोधित होकर हमने राक्षस मधुरा को वर के साथ शाप भी दिया और उसके सिर पर शनि की छाया छोड़ दी।
ताकि इसे देखकर तुम्हारे सिर से शनि की छाया हट जाए और राक्षस को भी दंड मिल जाए। हैं। राक्षस मथुरा के जलकर राख होते ही विशालगढ़ वासियों ने प्रसन्नता से उसे घेर लिया। बांकेलाल ने राक्षस मथुरा को जलाकर राख बना डाला। बांकेलाल, हम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वो महल निकाला व्यक्ति के लिए बनाए गए कठोर नियमों को नरम करें। अगर मुझे पता होता कि राक्षस के सिर पर भी शनि की छाया पड़ गई है तो मैं कभी भी उसके सामने ना आता, फिर चाहे मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ता। फिर महल में बाके पुच्ची देना, लोगों की प्रार्थना पर मैंने तेरा महल निकाला वापस ले लिया है। चलो, शनि की छाया तो टल गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स घोड़लोक का खजाना में। तब तक के लिए धन्यवाद।